हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं स्टूडियो में क्लास 6 हिंदी चैप्टर 7 जिसका नाम है जलाते चलो। तो आज मैं इस अध्याय का व्याख्या करने वाला हूँ। आइए समझते हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि जलाते चलो पाठ क्या है। कविता है, कहानी है, एकांकी है, निबंध है, क्या है? तो ध्यान रखना है कि जलाते चलो पाठ क्या है, कविता है। ठीक है ना, यह पाठ क्या है, कविता है, कविता। उसके बाद और पूछता है कि इस पाठ के लेखक कौन है। ठीक है ना, जलाते चलो पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। ठीक है ना, ये दो देंगे ऐसे करके। इस पाठ के लेखक कौन है? द्वारिका, यहाँ वो जुड़ा है। ठीक है ना, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो पूछ सकता है कि जलाते चलो पाठ के लेखक कौन है? तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। और जलाते चलो पाठ क्या है? यह पाठ एक कविता है। यह पाठ क्या है? एक कविता है। ठीक है ना। आज इसको अब हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, क्या दिया है? जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। स्नेह मतलब होता है प्यार का। ठीक है ना, प्यार भरा दिए हमेशा जलाते रहो। कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि हकीकत का दिया। कहने का मतलब दूसरों से ऐसे प्रेम से बात करो, ऐसे स्नेह से बात करो, ऐसे प्यार से बात करो कि जितना भी अंधेरा है वो मिट जाएगा। मतलब कि जितना भी ना द्वेष है, भावना है, झगड़ा है, वो सब क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। यदि हम लोग स्नेह से बात करते हैं, अगर स्नेहपूर्ण यदि रहते हैं, टोटल जो झगड़ा क्या होता है, अपने आप खत्म हो जाता है। भाई यहाँ बोला गया जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का मिटेगा अंधिया। धरा मतलब पृथ्वी। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व भर आज क्यों दिवस है में, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही अमावस निशाची। अरे विज्ञान में ऐसी शक्ति है जो कि अमावस को भी पूर्णिमा बना देती है। अमावस मतलब होता है, ठीक ना, ऐसी रात जिस रात जो है चांद नहीं निकलता है। ठीक ना, जिस रात चांद नहीं निकलता उसको क्या कहते हैं हम लोग? अमावस की रात कहते हैं। वो रात बहुत ही अंधेरा होता है। अब पूर्णिमा मतलब होता है जिस रात जो है चांद थोड़ा बड़ा निकलता है। कैसे निकलता है? पहले के कंपेयर में, सब दिन के कंपेयर में थोड़ा बड़ा निकलता है। उस रात जो है और दिन के कंपेयर में बहुत जरा रोशनी करता है। ठीक ना, उसको चांदनी रात भी हम लोग कहते हैं। पूर्णमासी की चांदनी रात। उस दिन क्या होता है, और सब रात में जितना रोशनी करता है ना, उससे थोड़ा अधिक रोशनी करता है चांद, और सब दिन से थोड़ा बड़ा निकलता है, पूरा गोल्ड रहता है, रोशनी बहुत लाइटिंग करता है। ठीक ना, तो विज्ञान में वह शक्ति है, विज्ञान में वो शक्ति है, वैज्ञानिक में, साइंटिस्ट में वह पावर है जो अमावस को भी पूर्णिमा बना देगा। मतलब अमावस जैसे अंधेरी रात को भी क्या बनाता है? पूर्णिमा जैसा रोशनी का उजाले वाला रात बना देता है। लेकिन दुनिया में जो है आज भी हर जगह क्या है? अमावस छाया हुआ है, मतलब अंधेरा छाया हुआ है। दुनिया में आज भी हर जगह अंधेरा छाया हुआ है। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं जो, बुझाओ इन्हें यों ना पक्ष मिल सकेगा। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं जो, बुझाओ इन्हें यों ना पक्ष मिल सकेगा। ठीक ना, विद्युत मतलब है बिजली। अरे बिजली का दिया आज के जमाने में जल रहा है, बिजली का बल्ब जल रहा है, वो केवल क्या कर रहा है? वो केवल जो है रियल का केवल रोशनी कर रहा है। ठीक ना, उस रोशनी में कोई प्यार नहीं छुपा हुआ है। वो केवल क्या कर रहा है? दुनिया का हकीकत का अंधेरा मिटा रहा है। हकीकत का अंधेरा क्या कर रहा है? मिटा रहा है। लेकिन जिसमें लोगों के दिल में जो अंधेरा है, ठीक ना, लोगों के दिल में जो द्वेष है, जो भावना है, जो ठीक ना, उसको वो दूर नहीं कर रहा। वो लोगों के दिल में जो अंधेरा है, जो हमारे प्रति जो गलत विचार हैं, ठीक ना, वो किससे दूर होंगे? स्नेह से दूर होंगे। किससे दूर होंगे? स्नेह से, प्यार से। जला दीप पहला तुम्ही ने, तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। ठीक ना, तो पहला दीप वो जला चुनौती के, जैसे तुमको कोई चुनौती कुछ करता है कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम उस काम को करके दिखाओ। जो आदमी चुनौती हमको देते हैं, चैलेंज करते हैं, तुमसे यह काम नहीं हो पाएगा, हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे पहले उसी काम को करें, उसके मुंह पे तमेचा मार दें कि देखिए आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं था कि हम यह काम कर सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो काबिलियत है कि हम इस काम को कर सकते हैं, और आज करके हम आपको दिखा भी दिए। हल्ला मत करो। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। ठीक ना, मतलब वह कि नाव चलाते चलो, कभी यह मत देखो किनारा कहाँ है। चलते रहो, कभी ना कभी किनारा मिलेगा। मतलब वह कि जीवन में हमेशा आगे बढ़ते चलो, जीवन में हमेशा आगे
बढ़ते चलो, जीवन में सब काम करते चलो। जो काम कठिन है उसको भी करो, जो काम आसान है उसको भी करो। जो काम तुमसे हो रहा है उसको भी करो, जो काम नहीं हो रहा है उसको भी करने की क्या करो, तो पूरी कोशिश करो। हमसे नहीं होगा तो किससे होगा। इंसान से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा इंसान है, इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। सबको करते चलो, कभी ना कभी कभी तुमसे वो काम एक दिन हो जाएगा। जो काम तुमको बहुत हार्ड लगता है, कभी ना कभी तुमसे वो काम क्या होगा, हो जाएगा। वही यहाँ कहा गया कि नाव चलाते चलो, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन से बुझाए। ठीक ना, कहता है कि युगों युगांतर से लोगों ने अनेकों दिए जलाए, लेकिन हवा ने सभी दियो क्या किया, बुझा दिया। कहने का मतलब वह है कि लोग जो है सब आज नहीं, आज के जमाने के लोग, पुराने जमाने के लोग भी युगों युगांतर से जो है, ठीक ना, लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि उनका मेहनत कभी कभी कामयाब नहीं होता है, उनका परिश्रम क्या होता है, कामयाब नहीं होता है। जिस प्रकार की लोग दीप जलाते हैं और हवा आकर उसको बुझा देती है, उसी प्रकार जो लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कोई ना कोई आदमी क्या होता है, पीछे टांग खींचने वाला होता है, ठीक ना, जो कि लोगों की मेहनत को सफल होने नहीं देता, उससे देख के जलते रहता है और उसके काम को पूरा नहीं होने देता है। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। ठीक है ना, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही, चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। दिए और तूफान का ये कहानी आज से नहीं है कि लोग दिया जलाते हैं, हवा उसको बुझा देता है। मतलब वह कि लोग जो प्रत्येक लोगों में देखो जलन की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है, ठीक ना, लड़ाई झगड़े की भावना होती है। अगर कोई आदमी अच्छा खासा कोई काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो दूसरा आदमी उसका तरक्की देखना नहीं चाहते हैं, उससे देख के जलते रहते हैं और उसको नीचा दिखाने का, नीचा गिराने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार के हवा क्या करते हैं, ठीक ना, हवा जो है दीपक को जलने नहीं देना चाहते, उसको बुझाने का प्रयास करते हैं। तो ये कहानी युगों से चलता आया कि पवन जो है, तूफान जो है, हवा जो है दीप को जलने नहीं देता। मतलब कोई आदमी अपने दूसरे आदमी को सक्सेस होना देखना नहीं चाहता है, लेकिन जो तुम प्रयास करते रहो, जिस प्रकार स्वर्ण सी यानी कि सोने जैसी दीपक जलती है, उसी प्रकार आदमी भी क्या करते हैं, एक दिन जरूर सफल हो जाते हैं। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो यदि एक भी दिए जलते हैं तो उसके आसपास को रोशनी जरूर मिलेगी, ठीक ना। यदि एक भी आदमी दुनिया में सफल हो जाता है तो उसके परिवार का टोटल दुखियारा क्या होगा, मिट जाएगा, सब अंधेरा मिट जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया खत्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।